के शो में। पाकिस्तान को जून 2022 से कबल 9 से 12 अरब डॉलर दरकार, माशी सूरत हाल संगीन। क्या पाकिस्तानी वफ्द सऊदी अरब से मईशत के लिए अच्छी खबरें लाया है? सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर के पैकेज की बाज़गश्त, असल हकायक क्या? जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है वो आएँ, आगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और वहाँ पे वो बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की। वो वहाँ पे बताएं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल झूठ थी, वो ऐसे ही हो गई, तो वो ठीक है। उनके खिलाफ अगर कोई साबित होगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। क्या मौजूदा हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मईशत बहाली पर या इंतकामी कार्रवाइयों पर? हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज माशी सूरत हाल पर ही बात होगी, सियासी सूरत हाल पर बात होगी। बिलखुसूस आज इस प्रोग्राम में हम जो हालिया दौरा सऊदी अरब रहा है इस पर फोकस करेंगे। आज समझेंगे कि माशी एतबार से, सियासी एतबार से यह दौरा कितना फ़ायदेमंद हुआ है। मौजूदा हुकूमत के कुछ हालिया फैसलों पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। जनाब अम्मार मसूद साहब प्रोग्राम में सीनियर तज़्ज़े-निगार साथ मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब प्रोग्राम में साबिक नायब सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत भी हैं। और हाफिज़ ताहिर अशरफी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल भी आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। तीनों मेहमान हज़रात को खुशामदीद कहते हुए, हमने इस दौरे में देखा, इस दौरे के हवाले से जो एक प्रेस रिलीज आई उसके अंदर डॉलर का तस्करा तो था। जो सऊदी अरब के डिपॉजिट्स हैं उनकी जो टर्म है उसको बढ़ाने या एक्सटेंशन देने के हवाले से बात जरूर लिखी हुई है। इसमें कुछ और टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है मजीद होनी है, लेकिन ओवरऑल इस दौरे को अच्छा तो कहा जा रहा है। लेकिन इस दौरे के हवाले से एक ओवर एग्जैजरेटेड या हकीकत पर मुबनी स्टेटमेंट यह भी आई कि हमें तकरीबन एक 8 अरब डॉलर का पैकेज सऊदी अरब से मिलने वाला है। इसकी हकीकत है या नहीं है, इस पर भी सवालात उठाएंगे। और फिर जो हालिया सियासत हुई है, बिलखुसूस जो मस्जिद नबी में वाक़या हुआ है, जिसकी हर तरफ से तमाम उलमा कराम ने मज़म्मत की है, और यकीनी तौर पर इसके जो भी मुहर्रिकात हैं, जिस तरह बताया भी जा रहा है कि प्लानिंग के जरिए हुआ है। हुकूमत कुछ मुकदमात कायम भी हो रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत की क्या इस पर चैलेंजेस हैं, इस पर भी बात होगी। मैं पहले अम्मार मसूद साहब आपसे सवाल का आगाज़ करना चाहूँगा। अम्मार साहब, ये जो लफ्ज़ हम सुनते कि नैब न्याजी गठजोड़ है और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती रही, अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है ये कहने की कि नून लीग पीपल्स पार्टी नैब गठजोड़ है, या नून लीग पीपल्स पार्टी और पुलिस का गठजोड़ है, या नून लीग पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है? और ये जो इंतकामी कार्रवाई तो की बू तो नहीं आ रही आपको, जो हालिया मुकदमात 1-2 दिन में जो चीजें हुई हैं इनसे? अम्मार मसूद साहब, आपने मेरे से सवाल किया? जी अम्मार मसूद आपसे मैंने पूछा। आपकी आवाज जो है ना बहुत डिस्टॉर्टेड है, नहीं आ रही। अच्छा अम्मार साहब, मैं इन द मीनवाइल कोशिश करूंगा कि इसको बहाल कर सकें इस आवाज़ को। मैं शमसुल इस्लाम साहब की तरफ आना चाहूँगा। शमसुल इस्लाम साहब, इससे पहले कि माशी हक़ाइक़ पर आऊँ, मुझे आप ये बताइएगा कि हमने ये इंतकामी कार्रवाई का लफ्ज़ सुना माजी की हुकूमत में, और हमने ये भी सुना कि इससे माशी नुकसान भी होता है अगर हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में लग जाए, अपोजिशन लीडर पकड़ धकड़ इन चक्रों में लग जाए। क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान होता है पहले तो, और क्या आपको लग रहा है मौजूदा हुकूमत की रविश भी, जो आपने बतौर माहिर मईशत देखा है, कि उन्हीं कदमों में, उन्हीं नक्शे कदम पर चल रही है जो इमरान खान साहब की हुकूमत चली है? क्या आपको लगता है या कोई फ़र्क लग रहा है आपको? देखें जी, आपको ये तो पता है कि जब से नैब बनी है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठे, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक पे भी सवालात उठाए गए इसके ऊपर। तो ये इसको जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो है, अगर वो उसको अपने मफादात के लिए और अपने अपोनेंट्स को विक्टिमाइज़ करने के लिए भी यूज़ करती रही। साथ ही गुज़श्ता जो सालों में ये भी देखने में आया कि जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उसके ऊपर भी नैब ने मुकदमात कायम किए और उनको भी हरासा किया गया। एक्सपोर्टर्स जो पाकिस्तान के जो लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं उनके ऊपर भी केस बनाए गए, बहुत सारे और लोगों को भी बुलाया गया। तो ये एक तरह से एक ऐसी एक हरासमेंट क्रिएट की गई कि जिसमें आपने देखा था कि लास्ट कुछ सालों में कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बाकायदा बिजनेसमैन को बुला के और उनको फिर एश्योरेंस दी कि आपके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की जाएगी, आप अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन उसके बाद फिर बेहतरी की तरफ आए हैं। अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर विक्टिमाइजेशन की गई अपोनेंट्स की, तो फिर जो इकॉनमी का जो हाल
हाल है, पहले से ही बहुत बुरी फ्रेजाइल स्टेट में थी, और उसमें आपको इतना बड़ा अभी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इन्होंने इनहेरिट किया है कि वो 35.4 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट हो गया, को आपका 13.2 बिलियन के ऊपर आपका करंट अकाउंट खसारा है, 10.5 बिलियन के स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इससे पहले नो कॉन्फिडेंस मूव से भी आपने देखा था कि अनसर्टिनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी भी बढ़ गई, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी भी बढ़ गई, तो रुपया मुसलसल दबाव का शिकार को 190 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही फिर ये हुकूमत चेंज हुई है, तो उसके बाद से फिर अब 81-86 के ऊपर डॉलर आ गया, तो ये कुछ बेहतरी के आसार नजर आए हैं। लेकिन आगे आपने देखा कि रिजर्व्स क्योंकि अलार्मिंग सतह पे है, और हमारी इंपोर्ट्स का जो रिजर्व्स पड़े हैं वो सिर्फ 2 महीने के लिए हैं। हमने IMF के हम प्रोग्राम में, और IMF की आपको पता है कि एक कंडीशन ये भी है कि आपको एटलीस्ट 3 महीने के रिजर्व्स अपने आप पास रखने होंगे इंपोर्ट के, तो वो आपको पेमेंट करेंगे। तो ये आपने अगर उनसे भी लेकिन इससे पहले कि और हम डिटेल्स में, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मतलब इंतकामी कार्रवाइयां माजी हुकूमत में जो हुई उसका नुकसान आप कहते हैं मईशत का हुआ, तवक्को रखते हैं कि इस हुकूमत में ये सब नहीं होगा। दूसरी बात, शमसुल इस्लाम साहब ये बताइएगा कि जो IMF की सख्त शराइत हैं, क्या सऊदी अरब का हालिया दौरा उन सख्त शराइत से आवाम को बचा सकेगा, या अमली तौर पर इससे कोई फायदा होगा आम आदमी को? देखिए, हमारे पास जो IMF ने शराइत सख्त रखी, उसकी वजह है, अगर आप देखो एक लेगेसी हमारी चली आ रही है, पॉपुलिज्म और जितनी पॉलिसीज थी कि वो सारी हमने आपको तकरीबन हर चीज़ में सब्सिडी दी हुई थी। तो उसकी वजह से आपको एक वक्त तो ऐसा आना था कि जब आपके पास इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाना था, आपके पास जो है लोकल इकॉनमी जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही थी, तो शराइत सख्त हैं। लेकिन आपके पास और कोई चारा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला ही दौरा जो है सऊदी अरब का किया, और सऊदी अरब से हमारे ना सिर्फ रिलीजन के हिसाब से उनके साथ अटैचमेंट है, बल्कि वो हमारे एक ब्रादराना रिलेशन है। और हमेशा 70 साल के हमने देखा है कि ताल्लुकात में हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। तो पहला ऑप्शन तो यही था कि रिजर्व, क्योंकि हमें अब रिजर्व बढ़ाने के लिए जो आपकी एक्सपोर्ट की अगर आप पेस देखोगे तो वो आपको गुज़श्ता हुकूमत में भी आपको देखा था कि एक्सपोर्ट तो इंकरेजिंग थी, लेकिन इतना बड़ा ह्यूज डेफिसिट होने के वजह से हमें रिजर्व बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो रिजर्व लेने के लिए जो पहला विजिट किया है उसके ऊपर आपने देखा कि बातें आई, कोई 3.2 बिलियन डॉलर की तरफ की कोई इनकी यहाँ की तरफ से ख्वाहिश थी, और सामने आपका पुराना जो आपका 3 बिलियन का डिपॉजिट था उसको भी रोल ओवर कराना था। फिर 1.2 बिलियन की लास्ट आपको याद होगा कि अक्टूबर में जो है टोटल 4.2 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया था सऊदी अरब ने, तो उसमें से 1.2 बिलियन जो है वो तो आपको डेफर्ड पेमेंट पे रिफाइंड ऑयल की एक सहूलत दी थी, तो उसको भी आपको बढ़ाना है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग भी आप देख रहे हो बढ़ती जा रही है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट ही इंपोर्टेड फ्यूल पे होती है। हम LNG यूज कर रहे हैं, हम ऑयल फर्नेस। मैं अगर शमशेद साहब बता दें कि इसमें 3 अरब डॉलर तो ऑलरेडी वो है जो हमारे डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, इसकी जो टर्म एक्सटेंड करने की बात है, और 1.2 बिलियन डॉलर की जो डिफर्ड फैसिलिटी है उसको 2.4 डॉलर करने की रिक्वेस्ट हमारे वफ्द ने की है। हतमी तौर पर मंजूरी अभी आई है या नहीं आई है शमशेद इस्लाम साहब? कि आप कभी भी आप अगर जाएं, मीटिंग होती है तो एकदम से कोई रिजल्ट नहीं आता। कोई आपको लास्ट भी अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुई थी, आपको दिसंबर में जाके उसकी पेमेंट आई थी। तो इसके ऊपर एक उनका प्रोसीजर है, सऊदी फंड का एक अपना प्रोग्राम होता है, उसके हिसाब से वो पॉलिसीज को लेके चलते हैं। यही वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब वहाँ पर रुक गए ताकि वो सारी चीज़ें करके आए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर फौरन वहाँ से जो है UAE का विजिट। अच्छा, इस दौरे पे शमशेद साहब से मजीद बात भी आपसे करता हूँ मैं। अमार मसूद साहब से दोबारा पूछना चाहूँगा। अमार मसूद साहब, तो मेरी आवाज़ अब सही आ रही है? अमार मसूद साहब सही। अच्छा मां साहब, ये फरमाएगा कि ये जो पहले तो ये बताएगा कि ये बताया जा रहा है, आज मैं हामिद मीर साहब का कॉल भी पढ़ रहा था कि शायद हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि जहारियत जो है वो बेहतरीन दिफा है। आपके इल्म में कोई ऐसा फैसला है, और क्या इस सिलसिले में जो हालिया मुकदमात हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी हैं कि अब हुकूमत ने सोचा है कि इमरान साहब को तोड़ने के लिए, उनकी सियासत का मुकाबला करने के लिए मुकदमात और इस तरफ जाया जाएगा? और क्या ये सही हिकमत अमली होगी अगर ऐसा हो रहा है तो? अमार मसूद साहब देखिए, मेरी शहबाज शरीफ साहब से कुछ दिन पहले एक रफ्तार पर मुलाकात हुई, अच्छा, वजीर आजम पाकिस्तान से, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये ना हमारा मैंडेट है, ना हमारा असूल है, ना माजी में कभी हमने इस तरह की रवायत को अपना है। लेकिन उन्होंने अपनी पहली तकरीर की और रफ्तार डिनर में भी बार बार इस बात को दोहराया कि कानून अगर कहीं पे गड़बड़ हुई है फंड्स के हवाले से, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। तो इस हुकूमत की पॉलिसी मुझे इंतकामी पॉलिसी नहीं करती। अगर इंतकामी पॉलिसी होती तो यकीन मानिए अब तक इमरान खान की पार्टी के आधे से ज़्यादा लोग इस तरह इमरान खान साहब ने किया था। इनके सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता
उठा के जेल में डाल दिए भेड़ बकरियों की तरह, ना कोई सबूत मिला, जी। बस इल्जामात की बुनियाद पर डाल दिए। इन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं किया, अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और वो भी शेख रशीद साहब के भतीजे की हुई है, और वो किसी सियासी वजह से नहीं हुई, वो लोगों में इंतशार फैलाने, तशद्दुद की फजा को हवा देने और मजहबी मनाफरत फैलाने के हवाले से हुई है। आपको पता ही है मस्जिद नबवी में जो तकलीफ से वाक़या हुआ है उसका बहुत शदीद रिएक्शन आया है हमारी सोसाइटी में, और लोगों ने उस बात को सख्त नापसंद किया है कि रोज़ा रसूल पर कम अज कम किसी किस्म की सियासी बात या नफरत का इजहार नहीं होना चाहिए। तो वो उसके अलावा बाकी तो फिर दूसरी बात है, आपको याद होगा अभी थोड़े दिनों पहले शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो वो मतलब उन्हें तो बिल्कुल नहीं इससे घबराना चाहिए, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि खौफ सा उन लोगों पे तारी है। अभी देखिए ना कि इमरान खान साहब ने जो अपनी गुफ्तगू की है लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक चैनल के एक रिपोर्टर को बुलाकर की है। तो ये तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ना होती, ये तो वो समझ रहे हैं कि जिस तरह पहले वो एक लेकिन अमाज़ साहब ये बताइएगा कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, हमने ये देखा है कि माजी के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नैब क्या करती रही, किस तरह के मामला चलते रहे। नैब ने केसेस भी बनाए, हमने देखा तकरीबन 210 केसेस ऐसे हैं जो कि इंक्वायरीज अप्रूव हुई थी, जो अपोजिशन के अरकान पर थी, 48 पीटीआई के अरकान पर थी। ये अपोजिशन कहती रही कि नैब न्याजी गठजोड़ है। रिसेंटली नैब ने फरा के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू करी है। बड़े ठोस मामला हैं सामने, अकाउंट्स बड़े, टर्नओवर बड़ा, अकाउंट से पैसा कहां से आया, इमरान खान साहब कह रहे हैं रियल एस्टेट का, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब और भी इत्तलात हैं, उस दिन नसरुल्लाह मलिक साहब प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे और बहुत से केसेस खुलने वाले हैं इमरान खान साहब के ऊपर, नैब के दीगर इंक्वायरीज और सहाफी कह रहे हैं खुलने वाले हैं। तो कहीं अब ये नारा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग लगाती थी कि नैब न्याजी गठजोड़ है, कहीं पीटीआई तो नहीं लगाने लगेगी कि नैब और नून लीग का और नैब और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ हो गया पीटीआई के खिलाफ? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, इमरान खान ने तो नैब को अपने घर की मुलाजमा की तरह इस्तेमाल किया और जिस तरह चाहा लोगों को गिरफ्तार करवाया। और फिर मैं आपको एक बहुत तकलीफ दे फैक्ट बताऊं, इमरान खान एक अजियत पसंद आदमी है। वो लोग जब ये जो सियासी कैदी जेलों में होते थे, तकलीफ में होते थे, किसी को मच्छर काट रहे हैं, किसी के कमरे में चूहे को घुस गए हैं, किसी को चारपाई नहीं मिली, उन सब की वीडियोस लाइव अपने पास देखा करते थे। ये उनका अमाज़ साहब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है फौरी, इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, इमाम मसूद साहब का जवाब लेते हैं। ये बड़ी कह रहे हैं इमाम मसूद साहब, शफरुल इस्लाम साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मईशत पर भी बात होगी, सियासत पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात दौरा सऊदी अरब के हवाले से उठा रहे हैं। माशी एतबार से दौरा कितना कामयाब रहा, वहाँ जो अंदोनाक वाक़या, तकलीफ दे वाक़या हुआ, इस पर ही बात करते हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाइए, का कल भी बयान सुना, आपने कहा कि आपने भी तफसीलात ली, 100 साल की तारीख में वहाँ ऐसा कोई वाक़या इससे पहले हुआ नहीं। वहाँ के कवानीन क्या सज़ा दे सकते हैं उन लोगों को, और पाकिस्तानी जो वहाँ मुकीम है उनके लिए क्या मुश्किलात आ सकती हैं जो तकलीफ दे वाक़या वहाँ हुआ उसके बाद? हाफिज़ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, सबसे पहले तो ये वाक़या जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। ये बहुत दुख देने वाला वाक़या है। आप देखिए, ये ऐसी जगह है जहाँ एहतराम, जहाँ तो दुरूद शरीफ भी आप ऊंची आवाज से नहीं पढ़ते हैं। कहा गया ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर एक प्लानिंग के तहत एक मुनज़्ज़म अंदाज में चारों अतराफ लोगों को खड़ा करके जो गलीज नारेबाजी की गई, जो गालियाँ दी गई, और फिर ये जो साथी हमारे कहते हैं ना, कुछ इंकर पर्सन है, कुछ मीडिया पे, सोशल मीडिया के लिए, ये तो मस्जिद नबवी से बाहर हुआ। आप देखें कि ये जो जहाँ पर मरियम औरंगजेब साहबा को साथ बदतमीजी हो रही है, वो भी मस्जिद के अंदर है, जहाँ पर शाहजैन बुगटी साहब के साथ हुआ, फिर मिफ्ता इस्माइल, और जहाँ मियाँ साहब और ये सारे हजरात तो कदमैन मुबारक में बैठे थे, जहाँ ये गालियाँ अंदर आ रही थी और उस वक्त अजान हो रही थी मगरिब की। तो ये कितनी मुश्किलात इन लोगों ने पाकिस्तानियों के लिए पैदा कर दी हैं, इसका जो है तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक अवामी सतह पे मुश्किलात हैं, एक इंतजामी सतह पे मुश्किलात हैं, फिर हमारा एक वक़ार है, एक इज्जत है बतौर पाकिस्तानी
और जो कुछ हमने किया पूरा आलम इस्लाम हमें देख रहा है और कह रहा है कि ये क्या है, तुम्हें इस मुकद्दस मकाम की भी कभी एहसास नहीं, तुम्हें वहाँ एक औरत का भी एहसास नहीं है जो जिसके साथ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहरहाल अपनी जगह। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं भी सऊदी अरब की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ राब्ते में हूँ, राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, ये बड़ी क्लियर बात है कि सऊदी अरब की हुकूमत अपने कवानीन के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनकी अदालत जो है और उनके जो महकमा क़ज़ा है और वजारत दाखिलिया है और बाकी जो वो इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से जो भी वहाँ के कवानीन हैं उनके मुताबिक फैसला करेंगे। वो ये मुमकिन नहीं है कि आप ऐसी मुकद्दस जगह पे इस तरह की गलीज हरकत करें और फिर ये जवाब देना कि फलां दौर में फलां ने भी आवाज़ लगाई थी, फलां दौर में फलां के लिए नारा लगा था, ये कोई जवाब नहीं है। अगर गलत तो गलत है, सबके लिए गलत है। और इसमें मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत का जो कानून है पाकिस्तान में, हमने बड़ी मेहनत के बाद इसका जो गलत इस्तेमाल था या ज़ाती मकासद के लिए उसको ख़त्म किया था। आज मेरी राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई है, इंशाअल्लाह ये कानून किसी के खिलाफ भी सियासी या ज़ाती इनाद के हवाले से इस्तेमाल नहीं होगा। जिन लोगों के मुतालिक एविडेंस होंगी, सबूत होंगे, उन लोगों को जो है पाकिस्तान के कानून अगर इजाज़त देता है, जो वहाँ पर जिन्होंने ये वायलेंस जो है वो उसकी पुष्पराई की है या वो किया है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन अगर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या बात कही जा रही है, मैं कतन ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल ना किसी सूरत होगा, ना होने देंगे। और आखिर में अगर ये हमारे पास मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में ये केस आते हैं तो हम उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बात बहुत अहम बात आपने बताई है जो आपकी राना सनाउल्लाह साहब से हुई कि ये ज़ाती तौर पे या ज़ाती अनाद के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। शमसुल इस्लाम साहब, आपकी तरफ एक बार फिर माशी एतबार से आना चाहूंगा। इस दौरे में कितनी खुशखबरियां पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हैं शमसुल इस्लाम साहब, हैं भी या नहीं? शमसुल इस्लाम साहब जी, शमसुल इस्लाम साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे। यहाँ सिर्फ एक ये बात नहीं हुई कि सिर्फ डिपॉजिट्स यहाँ बढ़वाने थे या हमने डेफर्ड पेमेंट भी बात, बाकी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी वहाँ पे बात हुई है, जो सीरिया में हो रहा है उसके ऊपर भी बात हुई है, जो और हालात हैं आपके दुनिया में जो सब के ऊपर बात हुई है, ट्रेड बढ़ाने की सब बात हुई है। कि आपको पता है कि सऊदी अरब जो है, जो प्रिंस MBS ने जो विजन 2030 के हिसाब से जो चेंजेस लेकर आए हैं वहाँ पे इकॉनमी, अब वो ट्रेडिशनल जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग इकॉनमी नहीं रही, अब वो डाइवर्सिफाई हो गई है और उसमें एक बहुत बड़ा मरकज़ बनने जा रहा है। हमारे जो पाकिस्तानी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे आज से पहले, वो तकरीबन वहाँ पे 2.5-2.7 मिलियन वर्कर्स है पाकिस्तान में काम कर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दूसरे मुल्कों से, और ज़्यादातर वो वहाँ पर जो है मजदूरियाँ करते थे या ड्राइवर थे। तो अब ये हमारी एक नई डिमांड वहाँ पे एक और क्रिएट होगी कि हमारे जो IT के एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अब उनके भी सऊदी अरब में जगह बनेगी, क्योंकि सऊदी अरब ने अपने आप को एक रिफॉर्म कर लिया इकॉनमी को, तो वहाँ एक नई अपॉर्चुनिटी आनी है। लेकिन उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अभी से लोगों ने वहाँ पर अपने ऑफिसेज खोलना शुरू कर दिए हैं, उन्होंने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया है, वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो हमें जो है आगे इसके असरात नज़र आएंगे। साथ ही हमें जो है डिपॉजिट्स की या जो ऑयल डेफर्ड पेमेंट की है उसका एक अच्छी खबर तो लग रही है कि एक साय ऑफ रिलीफ है, कोई हमारे पास जो एक मुस्बत इसके असरात आएंगे आगे। तो आई थिंक इसके ऊपर बेहतर काम होगा। और आपके जो ख़ास तौर पर हमें जो है शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं, उन्होंने एक तो महंगाई मुकाओ का नारा लगा के, और साथ ही ये था कि इकॉनमी को बेहतर करना है। तो उनको चाहिए कि अपने जो है बजाय इसके कि वो 1 साल 1.5 साल जो आपके पास रह गया है, आप अपने अपोनेंट की तरफ देखने की बजाय आप अपना ऐसा करें कि ये इकॉनमी को हालत को बेहतर कर दें, महंगाई ख़त्म करा दें, ताकि जो आम आदमी पाकिस्तान का जो 60% आबादी जो है गुर्बत में परेशान है, और जो मुल्क की इकॉनमी जो है वो इसमें डॉलर ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आपको ऐसे इकदाम करें कि पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बढ़े और हमारी जो इंपोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ तक आगे इकदाम ऐसे भी करने पड़ेंगे कि राशनिंग आपकी करनी पड़ेगी, लोड शेडिंग आपकी शुरू हो चुकी है, आगे जाके आपको इसके साथ भी कंट्रोल करें, क्योंकि आज जो क्रूड की प्राइस है वो $100 $108 के लेवल पे चल रही है। तो उस हिसाब से तो